किसान आंदोलन पर इस वक्त देश की सबसे बड़ी अदालत में सुनवाई जारी है। अब तक की सुनवाई से बड़ी खबर यह है कि कोर्ट ने केंद्र को कड़ी फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा है कि हम सोच रहे हैं कि कानून पर रोक लगाएं, किसानों के प्रदर्शन को नहीं रोकेंगे। आंदोलन में कभी भी हिंसा हो सकती है, उसका जिम्मेदार कौन होगा? कानून रोकेंगे तो क्या किसान रास्ता छोड़ेंगे, आंदोलन खत्म करेंगे? ये अहम बात, अहम टिप्पणी आज देश की सबसे बड़ी अदालत की तरफ से की गई है। तो आंदोलन में कभी भी हिंसा हो सकती है, ये आशंका भी जाहिर की गई है और इसे लेकर चिंता जताई है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने। और बड़ी बात, बड़ा सवाल जो किसानों के समक्ष रखा गया है वो ये कि अगर सुप्रीम कोर्ट तीनों नए केंद्रीय कृषि कानूनों को होल्ड कर देता है, उन पर स्टे लगा देता है, तो क्या किसान आंदोलन खत्म करने के लिए तैयार हैं? क्या रास्ते खोल दिए जाएंगे? अगर ऐसा होता है तो अब अदालत में इसका जवाब किसानों के वकील को देना है। साथ ही साथ आज जो अटॉर्नी जनरल मौजूद थे केंद्र सरकार की तरफ से, उन्होंने यह भी कहा कि भाई देखिए, किसान जो हैं वो 26 जनवरी की जो परेड है उसमें व्यवधान पैदा करने की कोशिश कर सकते हैं। कहा यह जा रहा है कि दिल्ली में ट्रैक्टर रैली निकाली जाएगी 26 जनवरी को। इस पर जो किसानों के वकील थे उनकी तरफ से यह भरोसा दिलाया गया है कि राजपथ पर ट्रैक्टर नहीं चलेंगे। और आइए सीधे रुख करते हैं सुप्रीम कोर्ट से। मनीष झा हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। मनीष, ये बताइए कि कब तक ये माना जाए कि फाइनल फैसला हमारे सामने होगा, क्योंकि कोर्ट ने टिप्पणियां तो बहुत ज्यादा तल्ख की हैं और केंद्र सरकार के खिलाफ सख्त रुख सुप्रीम कोर्ट का नजर आ रहा है आज। जी हाँ, बिल्कुल समीर। देखिए, लगभग 1 घंटे की इस महासुनवाई के बाद अब मुझे लगता है कि अगले कुछ मिनट में आपको सुप्रीम कोर्ट आज एक इंटरिम ऑर्डर देते हुए दिखाई दे। सुप्रीम कोर्ट अपने आदेश जारी होने से पहले इस केस से जुड़े तमाम याचिकाकर्ताओं, उनके वकीलों की बात सुन रहे हैं। मुख्य तौर पर ज़्यादातर लोगों ने अपनी बातें कह दी है। कुछ एक पक्षकार जो बचे हुए हैं वो अपनी बात कंप्लीट कर रहे हैं। और उस स्थिति में जो तमाम बातें हैं जिसकी लगातार हम चर्चा कर रहे हैं, लेकिन आज अगर मैं आपको कहूं कि आज सुप्रीम कोर्ट ठीक उसी लाइट हाउस की भूमिका में है जो इस बीच अंधियारे में, जब ये पता नहीं चल रहा है कि आगे का रास्ता क्या है, तब सुप्रीम कोर्ट एक रोशनी देता हुआ दिखाई दे रहा है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि अभी हम फिलहाल कानून की संवैधानिकता पर विस्तार से नहीं सुनने जा रहे हैं, लेकिन हम एक सौहार्दपूर्ण वातावरण तैयार करना चाहते हैं, एक ऐसा माहौल जो इस समस्या का समाधान दे सके, और उसके लिए जो भी जरूरी आदेश होगा वो हम जारी करेंगे। यानी यहाँ 2 संभावनाएं बन रही है। सुप्रीम कोर्ट एक कमेटी का गठन करे, उस कमेटी में सरकार और किसान के संगठन के पक्षकार सभी जाएं, अपनी अपनी बातें कहें, और फिर कमेटी एक रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को दे, नंबर 1। दूसरी बात, तब तक सुप्रीम कोर्ट इस आदेश को स्टे कर दे, इन तीनों कानूनों पर रोक लगा दे, ताकि एक माहौल बने और उस माहौल में किसान संगठन अपने आंदोलन को ज्वाइन कर। ठीक है। मंशा जो है वो बड़ी मंशा यही नजर आ रही है अब तक की सुनवाई के आधार पर कि सुप्रीम कोर्ट का मूड ये लग रहा है कि इन तीनों केंद्रीय कृषि कानूनों को होल्ड कर दे सुप्रीम कोर्ट। ये मुमकिन नजर आ रहा है। हमारे साथ देखिए तमाम खास मेहमानों का एक बड़ा पैनल इस वक्त जुड़ चुका है। राजीव पांडे साहब, राष्ट्रीय प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के, वो हमारे साथ मौजूद हैं। पल्लवी शर्मा, स्पोक्स पर्सन है कांग्रेस पार्टी की, वो हमारे साथ जुड़ गई हैं। और पुष्पेंद्र सिंह साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो कि किसान नेता हैं। लेकिन राजीव पांडे साहब, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगा, ये नौबत क्यों आई कि देश की सबसे बड़ी अदालत को ये कहना पड़ रहा है कि गंभीरता नजर नहीं आ रही है और सरकार के रवैये से सुप्रीम कोर्ट नाराज है? क्या किया आप लोगों ने? इतने दिनों से आंदोलन चल रहा है, इसे खत्म करने के लिए किसानों की मांगों को लेकर। देखिए समीर जी, अभी मैं आपके चैनल पर सुन रहा था और भी जगह सुन रहा था कि बहुत सारे ऑब्जर्वेशन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ हियरिंग दिया है। अब इस बात को आप समझिए। देखिए, ऐसा है कि फाइनली हम भी सुनना चाहते हैं कि ऑनरेबल, मैं एक प्रैक्टिसिंग एडवोकेट हूं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का, तो मैं सुनना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने इसमें फाइनली ऑर्डर क्या पास करती है। देखिए, अभी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा है कि मैं अभी इस तीनों कानून, सुप्रीम कोर्ट इस तीनों कानून की जो संवैधानिक वैधता है उसके बारे में कोई कमेंट नहीं कर रही है। तो आप हड़बड़ी में कुछ ज्यादा मत कहिए कि सरकार नहीं, कुछ ज्यादा नहीं कहा जा रहा है। जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ऑब्जर्वेशन आया है राजीव पांडे साहब, वही बताया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि हम सोच रहे हैं कि इन केंद्रीय कृषि कानूनों को होल्ड कर दें।
ये बड़ी बात है। बिल्कुल, मैं उसी पर नहीं, लेकिन उन्होंने ये भी कहा है साथ में कि अभी इन तीनों कानूनों की संवैधानिक वैधता पर अभी हम हियरिंग ही नहीं कर रहे हैं। उनकी जो बात है कि देखिए, देश में आफ्टर ऑल सुप्रीम कोर्ट भी ऑफ इंडिया को सब दिख रहा है कि किस प्रकार से बच्चों का, बूढ़ों का उस ठंड में इस्तेमाल किया जा रहा है। तो वो कह रहे हैं आप इस आंदोलन, देखिए दोनों तरफ के पक्ष के सवाल पूछे गए हैं। सरकार से पूछा गया है कि आप क्या कर रहे हैं कि ये इम्पास खत्म हो। सरकार से ये नहीं कहा गया है कि आप जस्टिफाई करिए कि ये जो 3 कानून आप बनाए हैं सेंटर की सरकार ने, उन कानूनों में कोई खामियां है और इस खामियां पर हमको आप सेटिस्फाई करिए। नहीं, ये नहीं कहा गया है। ये जिस प्रकार से जो एक अलग प्रकार से आप रोड ब्लॉक करते हैं, मानवाधिकार हनन तो उन लोगों का हो रहा है जिनके लिए रोड ब्लॉक हो रहा है। राजीव जी, लेकिन ये कहा गया ना कि भाई सरकार कुछ नहीं करेगी तो हम कानूनों पर रोक लगा देंगे। फिर किसानों से ये पूछा गया कि अगर रोक लगा दी जाएगी, अगर हम स्टे लगा देते हैं तो क्या आप अपना आंदोलन खत्म कर देंगे क्या? तो इसमें नजर आ रहा है ना कि सुप्रीम कोर्ट का पक्ष क्या है अभी तक पूरी सुनवाई के आधार पर। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।